नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आयुर्विधान में। आज हम बात करेंगे आयुर्वेदिक की उन विशिष्ट औषधियों के बारे में जिनका इस्तेमाल हम अपने दैनिक दिनचर्या में करके अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं और शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर कर सकते हैं। आज इसी के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विवेक गुप्ता जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नजर डालते हैं डॉक्टर साहब की आयुर्वेदिक यात्रा पर। डॉक्टर विवेक यंग, एनर्जेटिक, प्रोफिशिएंट और वेल ग्राउंडेड पर्सनालिटी जो एक जानी मानी आयुर्वेदिक कंपनी आयुर्विधान के ओनर हैं। डॉक्टर विवेक ने 2007 में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से BAMS की डिग्री ली। 2009 में हॉस्पिटल मैनेजमेंट में MBA किया और 2007 से ही वो क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। वर्ष 2016 से API के अंडर में आयुर्वेदिक मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और आज 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के CEO हैं। इतना ही नहीं, समय समय पर नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल्स ऑफ मेडिसिन में डॉक्टर साहब के आर्टिकल्स भी पब्लिश होते रहते हैं। डॉक्टर विवेक आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत गहन रिसर्च की है और उसी का नतीजा है जो वो अपने रिसर्च वर्क और इफेक्टिव ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी के लिए देश भर में मशहूर हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने देखा है कि हम अपने जीवन में आमतौर पर आयुर्वेदिक औषधियों का इस्तेमाल करते रहते हैं, जैसे घृत कुमारी, आंवला, लेकिन त्रिफला का आखिर क्यों आयुर्वेदिक औषधियों का राजा कहा जाता है, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आपने अभी एक सेंटेंस कंप्लीट किया कि मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आपने पूछा कि कहा जाता है, तो एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कुछ हेल्पिंग वर्ब्स की आवश्यकता होती है। उसी तरह से आयुर्वेद में किसी भी शास्त्रीय योग को बनाने के लिए, और चाहे वो पेटेंट योग हैं चाहे वो, उनको बनाने के लिए हम लोग त्रिफला का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। इसी तरह उपयोग करते हैं जैसे एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो जैसे किसी हेल्पिंग वर्ब के बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता, उसी प्रकार आयुर्वेद में किसी भी योग में मेडिसिनल कम्बिनेशन में बिना त्रिफला के उसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। त्रिफला की एक अपने आप में एक बहुत बड़ी महत्वता इसलिए है क्योंकि त्रिफला जो है 3 हर्ब्स के मिश्रण से बना हुआ है और आचार्य चरक ने इसके विषय में बहुत अच्छी तरह से हमें एक एलोबरेट करके बताया हुआ है। और इसको तो हमने आयुर्वेद के अंदर एक रसायन के लेवल पे रखा हुआ है। और ये त्रिफला जो है ये 3 तरह के जो मेडिसिन से मिलके बना होता है, हर्ब से मिलके बना होता है। उसमें हरड़, भेड़ा और आंवला रहता है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि त्रिफला की बहुत महत्वता है आयुर्वेद में, तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि इसे क्या हम घर पे भी बना सकते हैं, क्योंकि आप हमेशा बात करते हैं कि कैसे हम किचन से इन औषधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन औषधियों को किचन में कैसे बना सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि त्रिफला को कैसे बनाया जाता है। त्रिफला के विषय में मैं बोलूँगा कि एक ऐसा हर्बल कम्बिनेशन है जो वास्तव में किचन में बनाया जा सकता है। लेकिन किचन में बनाने के लिए और किस किस औषधि को, हर्ब्स को हमने इसमें इस्तेमाल करना है, उसके बारे में बता देता हूँ मैं। इसको बनाने के लिए हमें हरड़, भेड़ा और आंवला 3 तरह के फलों का उपयोग करना पड़ता है। और जो उसको बनाना है उसको एक चूर्ण फॉर्म में बना के हमें इस्तेमाल करना होता है। ये तीनों फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, और इन तीनों को फलों को हम लोग वही मोटर पेस्टल लेंगे, जिसे हम लोग मामजिस्ता या फिर कुंडी सोटा वगैरह बोल सकते हैं। तो उसमें डाल के हम उसको कूटेंगे और कूट के जो बिल्कुल पहले तो जोंकू टाइप हो जाएगा, उसको कोल्स्ड बोलते हैं हम लोग। और उसके बाद वो जो कोल्स होने के बाद दोबारा फिर उसको हम ग्राइंड करेंगे, कूटेंगे उसके अंदर। तो कूटने के बाद वो पाउडर फॉर्म में हो जाएगा। जो वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो जाएगा, उसके बाद जो एक्सेप्टेबल, हमारी टंग पे, मुंह में एक्सेप्टेबल हो, नॉन स्टिकी रहे और चुभे ना, तब वो उस कंडीशन में आ जाएगा, तब आपने उसका सेवन करना है। अभी हमारे लिए एक बहुत इजी चीज़ आ गई है, मिक्सर ग्राइंडर। एक क्लोज्ड ढक्कन लगा के मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करने से अगर हम त्रिफला को ग्राइंड करेंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, मैं पहले भी एपिसोड में आपको बता चुका हूँ कि उससे क्या होगा कि जब वो ग्राइंडिंग में हीटअप होगा, वो पर्टिकुलर हब 35-40 डिग्री से ऊपर हीटअप होगा, तो उसमें जो प्रेजेंट वोलेटाइल ऑयल्स, टैनिन्स, एल्कलॉइड्स हैं, वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे। और वो जो चीज़ इवेपोरेट होगी तो वो हमारे लिए वैल्यूएबल चीज़ सारी इन्वायरमेंट में चली जाएगी, इसे हम वापस हमारी बॉडी ग्रहण नहीं कर सकती है। तो कोशिश इस तरह से कीजिए कि उसके अंदर जो उसकी एसेंशियल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेंटेन रहें, और किचन में हम उन्हीं इक्विपमेंट्स का यूज़ करें। ट्रेडिशनल हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं ग्राइंडिंग के, हम उन्हीं का उपयोग करें और बनाएं। अभी त्रिफला में जो हमें हर्ब्स का जो रेशो रखना है वो भी मैटर करता है। तो इसमें हरड़ का एक पार्ट, भेड़ा का एक पार्ट और आंवला का एक पार्ट रखना है। कुछ जगह पे इसको
पूरा एज ए होल विद सीड बोला गया है, कहीं पे सीड निकाल के बोला गया है, लेकिन आयुर्वेदान ने हमने अपनी रिसर्च के अंदर इस चीज़ को पाया है कि हम बेसिकली इसको सीडलेस यूज़ करेंगे। और अब मैं क्योंकि वापी कफ त्रिदोष शामक है, तो किस दोष को बैलेंस करने के लिए या शमन करने के लिए हमें इसका उपयोग करना है, वह हरड़, भेड़ा और आंवला की रेशो को भी हम सेट करके उपयोग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि कैसे हम त्रिफला चूर्ण घर पर बना सकते हैं, तो इसका चिकित्सक इस्तेमाल क्या हो सकता है, आप हमें ये बताइए। के अंदर जो 3 प्रकार की हर्ब्स यूज होती हैं, उसमें हरड़ जो है लैक्सेटिव इफेक्ट के लिए यूज होता है, और जो आंवला है वो बेसिकली शीत वीर्य है और उसका जो काम रसायन का है उसके लिए यूज होता है। बेहड़ा जो है वो लेखन और भेदन कर्म करता है, उसके लिए यूज होता है। ये भेदन, लेखन, रेचन के विषय में भी मैं आपको बता देता हूँ। एक ड्रग को जब हम ले रहे हैं, किसी दवाई को, योग को ले रहे हैं, उसमें 7-8 तरह की हर्ब्स हैं, 2-3 तरह के मिनरल्स हैं, और उसके अलावा एक हमने त्रिफला ले लिया है। वो जो 7-8 तरह की हर्ब्स जो हैं, पर्टिकुलर किसी भी डिजीज के अंदर मैं अगर बात करता हूँ और मैं मिनरल्स की बात करता हूँ, उसके साथ त्रिफला को मिक्स करने से क्या होगा, त्रिफला उन पर्टिकुलर हर्ब्स और मिनरल्स का एसिमिलेशन, उसका मेटाबॉलिक जो डाइजेशन है बेसिकली एक सेलुलर लेवल तक उसको प्रॉपर कर देता है। वो जो सेल के अंदर जाके उसका छेदन, भेदन और लेखन कर्म जो है वो त्रिफला के माध्यम से बहुत अच्छा होता है। इवन जब हम लोग सेल के अंदर अपनी मेडिसिन्स के डाइजेस्टिव मेडिसिन्स को पेनिट्रेट करते हैं बॉडी सेल्स के अंदर, टारगेट बॉडी सेल के अंदर, तो वहाँ पे वो त्रिफला की मदद से अच्छा कार्य करके जो वहाँ टॉक्सिन्स को रिलीज कराना है, वो उसको टॉक्सिन्स को भी सेल से, साइटोप्लाज्म से बाहर निकाल के प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म से वो वापस उसको गैस्ट्रिक ट्रैक्ट तक लेके या यूरिनरी ट्रैक्ट तक लेके बॉडी से बाहर भी एसिमिलेट कर देता है, स्वेट से बाहर कर देता है एसिमिलेट। तो इस प्रकार से जो है त्रिफला हमारे लिए एक रसायन की लेवल पे चला जाता है। त्रिफला हमारे लिए एक हेल्पिंग वर्ब की तरह चल जाता है। डॉक्टर साहब, अभी आपने हमें बताया कि किस तरीके से त्रिफला शारीरिक तौर पर हमें इस्तेमाल करना चाहिए स्वस्थ होने के लिए, लेकिन इसका क्या इफेक्ट होगा आध्यात्मिक तौर पर, ये हमें बताइए। त्रिफला वाकई में जो है अध्यात्मवाद से जुड़ा हुआ एक कॉम्बिनेशन है। त्रिफला के अंदर जो तीनों फल हरड़, भेड़ा, आंवला इस्तेमाल होते हैं, वह हम लोग अगर संस्कृत की दृष्टि से देखा जाए शाब्दिक प्रयोग से, तो हरितकी, विभीतकी और आम्लिकी इसमें इस्तेमाल होता है। तो अब तीनों का जो मैं कॉम्बिनेशन अगर आपको क्लियर कट करूं, तो यह जो है तीनों एक जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर के तौर पे काम आता है। इस तीनों ड्रग्स के अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश का समावेश है। अब जिस प्रकार से हम लोग वात पित्त कफ की बात करते हैं, तो ये वात पित्त कफ का भी बैलेंस कर रहा है, 17 रजतम को भी बैलेंस कर रहा है, और इसके अंदर एक अध्यात्मवाद का गुण यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश का गुण भी इसमें विद्यमान है। जैसे कि हमारे ब्रह्मा जी का भी है, जैसे जनरेशन का है, जनरेट करने वाला हम लोग जो है बेसिकली इसके अंदर जो है विभीतकी को लेते हैं। और इसके अंदर हमारा जो है डिस्ट्रॉयर भी है, महेश भी हैं, महेश जैसे हैं, उसके अंदर हमारा हरड़ है, वो डिस्ट्रॉय करके बॉडी से उस सेल्स को, पर्टिकुलर टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। तो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन गॉड के साथ, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिफला, हरड़, भेड़ा, आंवला का कितना बढ़िया आध्यात्मवाद से संबंध बनता है। कोई भी व्यक्ति जिसका स्पिरिचुअलिज्म से कोई लेना देना नहीं है, अध्यात्मवाद से कोई लेना देना नहीं है, मेरा मानना है कि एक बार त्रिफला खाना शुरू कर दे, थोड़ी अमाउंट से शुरू करके फिर धीरे धीरे बढ़ाइए अमाउंट को। और वो पूछ सकते हैं कैसे करना है, वो बुक्स पे जा सकते हैं। अगर इस टॉक शो में मैं क्योंकि इस त्रिफला का इतना वर्णन है कि मैं आपको प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में नहीं दे सकता एक छोटे से 10-15 मिनट की हमारी हेल्थ टॉक के अंदर, तो उसको अगर वो स्टार्ट करेगा तो मेरा मानना ये है कि वो अध्यात्मवाद से अपने आप धीरे धीरे जुड़ता चला जाएगा। और हाँ, इसको एज ए प्रेगरेटिव भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे कॉन्स्टिपेशन, जनरली इसको माइल्ड कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो वो लोग एक लैक्सेटिव यूज़ करते हैं। लैक्सेटिव से थोड़ा कम अमाउंट में हम लोग प्रेगरेटिव यूज़ करते हैं, तो प्रेगरेटिव फॉर्म में त्रिफला का उपयोग किया जा सकता है। तो त्रिफला बेसिकली एक बहुत ज़बरदस्त अध्यात्मवाद से जुड़ा हुआ और एक कम्बिनेशन है, हर्बल कम्बिनेशन है, जिसका वर्णन चरक संहिता में भी वर्णन मिलता है। सुश्रुत जी ने भी उसका वर्णन दिया है, वाग्भट जी ने भी दिया है, शांगदर जी ने भी दिया है। जितने भी सेजिस हमारे हुए हैं आयुर्वेदा के, जितने भी स्कॉलर्स आयुर्वेदा के हुए हैं, सब ने दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि आयुर्वेदा ने अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर इसको पाया है, पूरी तरह से सही पाया है, क्लिनिकल ट्रायल्स में सही पाया है कि त्रिफला जैसा रसायन अमृत कोई नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि त्रिफला का सेवन हम अपने दैनिक दिनचर्या में कैसे कर सकते हैं? त्रिफला का मैंने आपको बोला कि इसको हम लोग पाउडर फॉर्म में यूज़ करेंगे। हम लोग चाहें तो त्रिफला का हम उपयोग जो है कवात फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आयुर्वेद की जो बेसिक थ्योरी है वो पंचमहाभौतिक है, किसी हर्ब को पंचमहाभौतिक स्ट्रक्चर में ही लेना जरूरी रहता है।
तो अगर हम लोग उसको एक्वस एक्सट्रैक्ट फॉर्म में लेना चाहेंगे, जिसे हम लोग कसायम बोलते हैं, कवात निकाल के टी की फॉर्म में, चाय की फॉर्म में लेना चाहेंगे, तो उसके अंदर हमारे पास उसके अंदर उसके आग्नेय गुण, जलीय गुण तो मिल जाएंगे, लेकिन जो हमारे उसके पृथ्वी महाभूत के गुण हैं वो थोड़े कम मिलेंगे। हमें उसके अंदर आकाशीय महाभूत के गुण थोड़े कम मिलेंगे, एयर वाले महाभूत हैं वो वाली चीज़ें हमें कम मिलेंगी। तो ये सारी की सारी चीज़ों को अगर हमें पूरा का पूरा उपयोग करना है, पूरा फ़ायदा उठाना है, तो हमें इसको पंचभौतिक स्ट्रक्चर में एज ए होल ही लेना है, एज ए पाउडर फॉर्म में ही लेना है। हमें इसको कोई भी डिकॉक्शन करके चाय बनाकर इसको नहीं लेना है। और इसकी जो डोज रहती है वह जनरली एक स्टार्टअप करने वाले व्यक्ति के लिए रात्रि के समय में, अगर वह एज ए रसायन यूज़ करना चाहता है तो वह दूध के साथ ले सकता है, आधा चम्मच स्टार्टिंग की डोज अडल्ट व्यक्ति के लिए। और अगर वो चाहता है कि बॉडी का फैट लूज करना है तो वो गर्म पानी से ले सकता है। और अगर वो चाहता है कि वो हार्ट की किसी एक्टिविटी को बेटर करना चाहता है तो वो अर्जुन कवात के साथ ले सकता है। अगर कोई स्त्री चाहती है कि वो अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करना चाहती है तो अशोक के कवात के साथ ले सकती है। तो डिफरेंट टाइप की मेडिसिन्स, डिफरेंट टाइप की जो इंडिकेटिंग हमारी हब्स बनती हैं पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए, उस हब को प्रॉपरली अच्छा उसका उपयोग करने के लिए, उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग त्रिफला के साथ उसका कॉम्बिनेशन में अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो जरूर टिश्यू सेल्स को अवेलेबल हो पाएगा और उसको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। तो डॉक्टर साहब, हमारे साथ पुणे से एक कॉलर जुड़ रही हैं, मिसेस सुनीता पालेकर जी। हाँ सुनीता पालेकर जी, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम है। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि त्रिफला को किस तरह से लिया जाए जो एसिडिटी में जल्दी आराम मिले। हाँ सुनीता जी, एक्चुअली जो है त्रिफला का गैस्ट्राइटिस में, एसिडिटी में तो बहुत ज़्यादा अच्छा उपयोग है, लेकिन इसको अकेला उपयोग करने की बजाय अगर इसको हम किसी पर्टिकुलर कम्बिनेशन के अंदर यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जनरली जो है मैं आपको 2 तरह के कारण बता देता हूँ एसिडिटी होने के कारण जो है। एसिडिटी या तो आपका जो बॉडी वेट है तो वो बहुत ज़्यादा रहा होगा, या दूसरा जो है आपका कॉन्स्टिपेशन ड्यूज एसिडिटी आपको रही होगी, आहार विहार से भी होता है। तो अगर मैं आपको कॉन्स्टिपेशन ड्यूज, अगर आपको गैस्ट्राइटिस हो रहा है या हाइपर एसिडिटी हो रही है, तो उसके लिए आप इसके अंदर हर्ड की डोज, जो बेसिकली हम लोग 1:1:1 की रेशियो में लेके चलते हैं इसको, 33-33%, तो आप इसमें हर्ड की वैल्यू इंक्रीज कर दीजिए। उसको 2 पार्ट में ले लीजिए, 1 पार्ट आप उसका भेड़ा और आंवले का रहने दीजिए। अब दूसरी बात, अगर ये आपको ओबेसिटी के कारण हो रहा है या आपको फैटी लीवर सिंड्रोम है, तो उस केस के अंदर आप इसके अंदर जो है आंवला की वैल्यू बढ़ा दीजिए, आंवला 2 कर दीजिए, हरड़ 1, भेड़ा 1 रहने दीजिए। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी आपको किसी डिजीज़ के कारण स्ट्रेस इंड्यूस्ड अगर हो रहा है, तो बेसिकली उसके अंदर आप थोड़ा सा अश्वगंधा और जटामांसी ऐड कर दीजिए। उसकी रेशियो बेसिकली हाफ रहेगी, इसकी 1:1:1 ही रहेगी। और अगर आपको यह लग रहा है कि मेरे को ये फैक्टर्स जो हैं इसके अलावा किसी डाइट इंड्यूस्ड हो रहा है, कि कहीं मैं बाहर जंक फूड लेती हूँ या कुछ खाना पीने का टाइमिंग आपकी डिफर हो रही है, तो आप इसको मुलट्ठी के साथ लीजिए। मुलट्ठी वाले केस में आप 2 मुलट्ठी पार्ट, 1 आंवला, 1 भेड़ा और 1 हरड़ के साथ ले लीजिए इसको। और डेफिनेटली अगर आप इन तरह की कॉम्बिनेशन में लेंगे तो आपको स्वास्थ्य लाभ जरूर होगा। वाह डॉक्टर साहब, आपने क्या अहम जानकारी दी। और सुनीता जी, मैं आपसे आशा करूंगी कि आप ये तकनीकी तौर पर अपने पूरे दिनचर्या में अपनाएं और इसे फॉलो करें, आपको आराम जरूर मिलेगा। तो डॉक्टर साहब, हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ रहे हैं दिल्ली से, मिस्टर सुनील जी। सुनील जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब, मुझे फैटी लीवर की प्रॉब्लम है। कई बार इलाज करवाया लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। क्या आयुर्वेद में मेरे लिए कोई उपाय है इसके लिए? सुनील जी, फैटी लीवर सिंड्रोम आज के टाइम में बड़ा कॉमन सा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बन चुका है। और फैटी लीवर बेसिकली एक डिजीज़ नहीं है, पर्टिकुलर एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम मीन से कि ये एक बीमारियों का गुच्छा है। फैटी लीवर होने के बाद जो शरीर के अंदर जो है हमारा फैट का मेटाबॉलिज्म वो टोटली डिस्टर्ब हो जाता है, स्पेशली फैट का मेटाबॉलिज्म। बाकी सेकेंडरी तौर पर जो है हमारा और तरह का आहार, प्रोटीन चाहे ले रहे हैं हम, कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, सब के सब उनका जो मेटाबॉलिज्म है, डाइजेशन है, वो सब का सब डिस्टर्ब होने के बाद जो है आम की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है। तो इसके आम की उत्पत्ति होने से वो आम जो कि हम लोग डिसलिपिडीमिया के फॉर्म में भी बोल सकते हैं, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, तो वो ब्लड वेसल्स में आपके एक्यूमुलेट हो सकता है, जिसके कारण आपको हार्ट को डैमेज हो सकता है, आपको ब्रेन को डैमेज हो सकता है और आपकी किडनी को डैमेज हो सकता है ब्लड सप्लाई के बाधित होने से। तो फैटी लीवर सिंड्रोम में होता क्या है बेसिकली कि आपके लीवर का जो एक अनुपातन, जो शरीर के अनुपातन जो भार होता है वह बढ़ जाता है। जैसे कि एक फ्लफी रुई है, फ्लफी रुई जो है वो एक साइज में है, मान लो मैं 6 बाई 6 सेंटीमीटर के अंदर मैं एक फ्लफी रुई डाल रहा हूँ
और उसका वजन मात्र 50 ग्राम आ रहा है, लेकिन उसी एरिया के अंदर मैं उस रुई को और ढूस के भर देता हूँ और उसका वजन 150 ग्राम हो जाता है। तो इसी तरह से जो लीवर के टिश्यूज हैं हमारे, वो बेसिकली फ्लफी टाइट फॉर्म में बढ़ने के कारण जो वजन बढ़ा लेते हैं, उसे हम फैटी लीवर सिंड्रोम बोलते हैं। और उसके अंदर पर्टिकुलर सेल्स जो हमारी गैस्ट्रिक जूसेस को या फिर डाइजेशन प्रॉपर करने वाले, खासकर फैट के डाइजेशन को प्रॉपर करने वाले जो एंजाइम्स हैं, उनकी सिक्रीशन को बाधित कर देते हैं, जिस कारण उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। और अब इस फैटी लीवर को सही करने के लिए जो ड्रग बेसिकली बनी है, वो बिना त्रिफला से वो ठीक हो ही नहीं सकता। और इसके लिए सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन जो आता है हमारे पास, वो आरोग्यवर्धिनी वटी आती है। आरोग्यवर्धिनी वटी किसी भी कंपनी का, आयुर्वेदिक कंपनी को कोई पेटेंट ड्रग नहीं है, ये क्लासिकल मेडिसिन है। और ये क्लासिकल मेडिसिन हमारे बुक्स में 800 साल पुरानी एक एथिकल बुक शांगदर संहिता में भी है। तो उस बुक के अंदर रेफरेंसेस से हमारी आयुर्विधान रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने इस ड्रग को क्लासिकल वे में ही, क्लासिकल मेथड से, क्लासिकल फॉर्मुलेशन से बनाया हुआ है। उस ड्रग के अंदर हमारे पास 4 तरह के हमारे पास मिनरल्स हैं, त्रिकटु है और त्रिफला भी है। और वो त्रिफला बेसिकली वहाँ पर भी है। तो आपने त्रिफला कवात के साथ, त्रिफला के कवात के साथ, यानी कि त्रिफला की चाय के साथ, डिकॉक्शन के साथ, अगर वो नहीं पता आपको तो मैं बता देता हूँ आपको, आधा चम्मच त्रिफला रो कोल्ड, ये पाउडर फॉर्म में नहीं लेना है, आपने कोल्ड फॉर्म में लेना है, जोकुट फॉर्म में, जैसे जो होता है उस फॉर्म में लेकर के आपको रात को डिप करना है। सुबह उसको डिकॉक्शन करके 8 गुना पानी में एक वजह 1/4 रह जाएगा, फिल्टर करके उसकी चाय बनानी है। उस चाय के साथ आपने बिल्कुल रेडीमेड मार्केट से किसी अच्छी कंपनी की अगर आपको मिलती है, ठीक है, नहीं तो आप आयुर्विधान के अंदर कॉन्टैक्ट करके मंगा सकते हैं। उसके साथ वो टैबलेट आपने सुबह शाम बनाकर पीनी है। और उसके साथ लेने से, टैबलेट लेने से, आई एम वेरी मच श्योर कि आपका जो लीवर, फैटी लीवर जो सिंड्रोम है, वो डेफिनेटली आपका 45 डेज में इरेडिकेट हो जाएगा। आपका जो SGO2, SGPT जो एंजाइम्स है वो नॉर्मलाइज आने शुरू हो जाएंगे, एल्कलाइन फास्फेट नॉर्मल आ जाएगा, और जो आपका बॉडी वेट है वो भी डेफिनेटली थोड़ा सा रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके साथ आपने कुछ फैटी डाइट जो हैं वो कम करनी है, आपने विहार अपना बढ़ाना है। विहार के अंदर आपको थोड़ा फ्रेश ऑक्सीजन के अंदर आउटडोर आपको थोड़ी एक्सरसाइज करनी है। इंडोर एक्सरसाइज कभी नहीं करनी, और इंडोर एक्सरसाइज हमें करनी भी नहीं चाहिए। तो अपने बाहर जाकर के ताज़ी हवा में घूमना है और थोड़ा वेट लॉस करने की कोशिश करनी है। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। तो जैसा सुनील जी आपने सुना कि जो डॉक्टर साहब ने उपचार बताए, आपको उसका डेली रूटीन में पालन करना है, और साथ ही साथ आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर जितने भी एक्सरसाइजेस हैं, योगा है, वो डेली करते रहना है। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। आज आपने हमारे साथ बहुत ही अहम जानकारी साझा की। आपने हमें बताया कि त्रिफला जैसी औषधि का इस्तेमाल करके कैसे हम अपने जीवन में कई रोगों से निजात पा सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी ने देखा और सुना कि त्रिफला को औषधियों का राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि शारीरिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक तौर पर भी त्रिफला काफी फायदेमंद है, और आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में त्रिफला को अपनाना है, त्रिफला औषधि लेनी है, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन बढ़िया चलता रहे। अन्य जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट www.ayurvedhan.in पर विजिट करें। हमारे दिए गए नंबर पे जरूर कॉल करें और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी जानकारी प्राप्त करें। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें और हमें बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। बने रहें आयुर्विधान के साथ। धन्यवाद। दवा निर्माण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में आयुर्विधान विश्व की प्रतिष्ठित संस्था है। यहाँ न केवल औषधि निर्माण बल्कि उनके विकास एवं अनुसंधान पर पूर्ण गुणवत्ता के साथ कार्य किया जाता है, जिसके लिए आयुर्विधान शिवालिक हिल्स की मोरनी हिल्स क्षेत्र में पिछले 16 वर्षों से 28 एकड़ भूमि में 75 तरह की हर्ब्स का अनुसंधान कर रहा है। GAP गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के दिशा निर्देशों के साथ हम 125 प्रकार की जड़ी बूटियों की खेती करने वाले हैं। समुद्र तल से पर्याप्त ऊंचाई और अनुकूल मौसम के कारण शिवालिक रेंज की मोरनी हिल्स आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का स्वर्ग है। टीम आयुर्विधान द्वारा यहाँ शुद्ध हिमालय के पानी का उपयोग करते हुए जड़ी बूटियों की खेती की जाती है। जड़ी बूटियों की भारी डिमांड और भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में 4 जैविक फार्म स्थापित किए गए हैं। हमारे पास जड़ी बूटियों से बनी GAP, GMP, GLP, ISO सर्टिफाइड आयुर्वेदिक दवाइयों के भंडारण और प्रसंस्करण के लिए 42,000 वर्ग फुट का इंडोर प्रबंधन क्षेत्र है। हमारे 200 से ज्यादा पेटेंट्स प्रोडक्ट हैं और 350 से ज्यादा क्लासिक मेडिसिन हैं, जिसमें सिरप, कैप्सूल्स, टैबलेट्स, ऑयल्स,
internal and external lotions and ointments, eye ear drops, herbal toiletry products, herbal organic cosmetics, टूथपेस्ट, ओरल हाइजीन आदि शामिल हैं। हमारे पास साइंटिस्ट, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स, रिसर्चर्स की पूरी टीम है जो पूरे रिसर्च के बाद दवाइयां बनाती है। अगर आप भी हमारी फ्रेंचाइजी लेकर अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयां देना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें।